How are GM crops made? In this article, we will discuss the technology of GM cropping. Why news? Supreme Court will start hearing on genetically modified food crop next month. The Department of Biotechnology said there was progress on this front. Next month, Supreme Court of India GM cropping से related hearing start करने वाली है. बायोटेक्नोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि GM क्रॉपिंग को हैंडल किया जाए. रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है कि GM क्रॉपिंग पर इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है. एट प्रेजेंट बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड टू बी कल्टिवेटेड. प्रेजेंट में इंडिया के अंदर ओनली बीटी कॉटन का क्रॉपिंग ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉपिंग है, जिसको कल्टीवेशन के लिए अलाउड किया हुआ है. Though the Environment Ministry gave its conditional go-ahead for commercial cultivation for GM mustard in 2022, it has not taken off as it was challenged in the Supreme Court. Environment Ministry ने 2022 में GM mustard के commercial cultivation को कंडीशनल go-ahead किया था, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया. A report released by the DBT on the current status of India's bioeconomy said that bioagriculture account for 8.1%. इंडिया में करंट में बायो एग्रीकल्चर 8.1% ही है. इट मीन्स ओवरऑल जितना एग्रीकल्चर होता है इंडिया के अंदर, बायो एग्रीकल्चर 8.1% के लिए रिस्पॉन्सिबल है. What is GM technology? Genetically modification is a technology that involves inserting a new DNA into a host organism's genome to confer new or different characteristics such as making it resistant to a specific disease. जेनेटिक मॉडिफिकेशन है टेक्नोलॉजी जिसमें एक न्यू डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, सो दैट न्यू जो क्रॉपिंग होगा उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जनरेट किए सकें, सच एज स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट इनमें रेजिस्टेंस मेकिंग किए जा सकें. The most widely grown GM crop worldwide are cotton, maize, soybean and canola with herbicide tolerance and insect resistance. वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर ग्रोन किए जाने वाले GM क्रॉपिंग में कॉटन, मेजे, सोयाबीन एंड कैनोला आता है. इनके अंदर हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इनके अंदर इंसेंट डेवलप किया जाता है. USA, Brazil, Argentina, India and Canada are the 5 top GM cropping countries which together accounting for approximately 90% of area of the GM cultivation. पूरे वर्ल्ड के अंदर USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया एंड कनाडा ऐसे टॉप 5 GM क्रॉपिंग कंट्रीज हैं जो कि ओवरऑल GM कल्टीवेशन का 90% के लिए रिस्पॉन्सिबल है. GM crops were first introduced in the USA in 1994 called flavor saver tomato, whose objective was to show its ripening process, delaying, softening and rotting. GM क्रॉपिंग सबसे पहले USA के अंदर 1994 में किया गया था. फ्लेवर सेवर टमाटो इसको नेमिंग किया गया था. इसका मेन एम जो था वो टमाटो के राइपनिंग प्रोसेस को स्लो करना, साथ ही इसके सॉफ्टनिंग या रूटिंग होने का जो प्रोसेस है उसको डिले करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. बिफोर दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाज ऑलरेडी इन यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स, इंसुलिन एंड अदर ड्रग्स ऑन अ लार्ज स्केल. 1994 से पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज किया जाता रहा है, स्पेशली वैक्सीन प्रोड्यूस करने के सेक्टर में इंसुलिन एंड अदर ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता रहा है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द GM क्रॉप. GM क्रॉप्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर वन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एज द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय GM क्रॉप्स सच एज बीटी टॉक्सिन आर यूज्ड टू किल द पेस्ट. हमारा जो कंट्री है वो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पर डिपेंड रहा है. इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर GM क्रॉपिंग स्टार्ट किया गया, बिकॉज हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं. अब GM क्रॉपिंग की वजह से इसमें कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं GM क्रॉपिंग के थ्रू, और ये टॉक्सिन्स जो होते हैं वो पेस्ट को किल कर सकते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है. फॉर एग्जांपल के लिए बीटी कॉटन का एक रिलीज किया गया टॉक्सिन है. नंबर टू, प्रोवाइडिंग टॉलरेंस ऑफ हर्बिसाइड्स यूज टू कंट्रोल वीड्स. वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता रहा है. अब हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर GM क्रॉप्स का यूज किया जा रहा है. नंबर 3, प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू सर्टेन प्लांट वायरस. सर्टेन प्लांट वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में GM क्रॉपिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल है. इट मीन्स GM क्रॉपिंग
वेरियस प्लांट को सर्टेन प्लांट वायरस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सकता है। नंबर 4, रिड्यूसिंग द नीड टू टिल द सॉइल टू कंट्रोल वीड। वीड को कंट्रोल करने के लिए सॉइल को टिलिंग किया जाता रहा है इंडिया के अंदर, बट जीएम क्रॉपिंग के अंदर यहाँ पर सॉइल को टिलिंग करने की जरूरत नहीं है। बैसिलस थ्रुइंगनेसिस बीटी जीन्स, यहाँ पर बीटी जीन के बारे में हम पढ़ेंगे। बैसिलस थ्रुइंगनेसिस इज अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन साइटोलैक्टिक एंड क्रिस्टल टॉक्सिन्स। बैसिलस थ्रिंगजेनेसिस यानी बीटी एक बैक्टीरियम है जो कि टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन यहाँ पर ये रिलीज करता है। अब ये टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन कौन कौन से हैं? साइटोलैक्टिक एंड क्रिस्टल टॉक्सिन। ये प्रोटीन भी है और ये टॉक्सिन भी है अपने आप में। तो ये जो बीटी है, जैसे बीटी कॉटन की हम बात करते हैं, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि ये दो प्रोटीन रिलीज करेगा। These proteins are toxic to a specific group of insects such as beetles, caterpillars, flies, mosquitoes. ये टॉक्सिन कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक है, सच एज बीटल्स के लिए टॉक्सिक है, कैटरपिलर्स के लिए टॉक्सिक है, फ्लाइज मॉस्किटोज के लिए टॉक्सिक है। बीटी कॉटन इंडिया के अंदर जिसको कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया हुआ है, इस बीटी कॉटन के अंदर एक बैक्टीरियम होता है जो कि प्रोटीन रिलीज करता है, साइटोलैक्टिक एंड क्रिस्टल प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं, सच एज बीटल्स, कैटरपिलर्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, इन्हें ये किल कर सकते हैं। द जीन्स एक्सप्रेसिंग दिस टॉक्सिन्स आर इंजीनियर्ड इनटू प्लांट क्रॉप सो दैट दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देम। कुछ जीन हैं जिनके अंदर ये टॉक्सिन होते हैं, ये प्लांट क्रॉप के अंदर इंजीनियर्ड किए जाते हैं सो दैट इस टॉक्सिक को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी प्लांट के अंदर आ सके। स्टेचुटरी बॉडीज हो ना जीएम क्रॉप रेगुलेशन, इंडिया के अंदर जीएम क्रॉप का रेगुलेशन कौन कौन सी बॉडीज कर रही हैं? नंबर 1, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी RDAC। नंबर 2, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन RCGM। नंबर 3, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC। नंबर 4, GEAC सेफली असेसमेंट टेस्ट। नंबर 5, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। Number 1, recombinant DNA advisory committee monitor the development of biotechnology at national and international level. RDAC ये बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मॉनिटर करता है। रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन रिव्यू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग हाई रिस्क एंड कंट्रोल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट। RCGM ये हाई रिस्क एंड कंट्रोल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट को रिव्यू करता है। RCGM also approve the application for generating research information on GM plant। GM plant पर एप्लीकेशन RCGM ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जेनेटिक रिसर्च इंफॉर्मेशन के एप्लीकेशन को GM प्लांट पर अप्रूव करता है। Number 3, genetic engineering appraisal committee. It is responsible for overall evaluation of proposals related to the release of GM organism and product into the environment. It work under the Ministry of Environment। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर वर्क करता है और जीएम ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जीएम क्रॉपिंग का या इससे रिलेटेड जितने भी प्रोपोजल्स हैं इंडिया के अंदर, GEAC इसको डील करता है। GEAC सेफ्टी असेसमेंट टेस्ट। सेफ्टी असेसमेंट इंक्लूड मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन, फूड सेफ्टी स्टडीज एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज इंक्लूडिंग फील्ड ट्रायल, इम्पैक्ट ऑन सॉइल, पोलन फ्लो स्टडीज। सेफ्टी स्टडीज टेस्ट कंडक्ट कराने का जो वर्क है वो GEAC का है। इसमें मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड टेस्ट कराए जा सकते हैं, फूड सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी स्टडीज इसके अंदर कंडक्ट कराई जाती हैं। स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी इट रिव्यू सेफ्टी मेजर्स इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैंडलिंग GM ऑर्गेनिज्म एक्ट एज द स्टेट लेवल नोडल एजेंसी इन दिस रिगार्ड। बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक स्टेट लेवल कमेटी भी होती है जिसे हम SBCC बोलते हैं। ये GM ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट को स्टेट लेवल पर रिव्यू करता है, उसके सेफ्टी मेजर्स को ये इवेल्युएट करता है। स्टेटस ऑफ GM क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में GM क्रॉपिंग का क्या स्टेटस है?
BT cotton. India commercialized BT cotton in 2002, which resulted in a significant improvement in cotton production, export and textile industry. इंडिया में BT कॉटन 2002 में कॉमर्शलाइज किया गया था। इसके बाद इंडिया के अंदर कॉटन प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखे गए। इट इज द ओनली अप्रूव्ड जीएम क्रॉप फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन 2002। कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसको 2002 में अप्रूवल दिया गया था और इंडिया में सिर्फ यही क्रॉप है जीएम क्रॉप जो कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए परमिट किया गया है। इट वॉज क्रिएटेड टू कॉम्बैट द वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन ऑफ बॉलवर्म। बॉलवर्म के इन्फेस्टेशन से कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पर बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी लाया गया। बीटी ब्रिंजल, द फ्रूट एंड बोरर रेजिस्टेंस बीटी ब्रिंजल was approved for commercial cultivation in 2009 by GEAC, but it was put on a 10-year moratorium due to public outrage and recommendations from brinjal growing state। इंडिया में बीटी ब्रिंजल को 2009 में जीईएसी के द्वारा कॉमर्शियल कल्टीवेशन के तौर पर परमिट किया गया था, बट ओनली 10 ईयर के लिए परमिट किया गया था। उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया गया बिकॉज कुछ ब्रिंजल ग्रोइंग स्टेट के द्वारा इसमें कुछ ओपोज किया जा रहा था। GEAC has approved field trial of new varieties of indigenously developed BT brinjal in 8 states from 2020 to 2023। GEAC ने इंडिया के अबाउट 8 स्टेट में 2020 से 2023 के बीच में कुछ न्यू वैरायटीज ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड बीटी ब्रिंजल के फील्ड ट्रायल को अप्रूव किया है। GM मस्टर्ड, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग GM मस्टर्ड इन इंडिया हैज नॉट बिगन येट। अभी तक GM मस्टर्ड के कॉमर्शियल कल्टीवेशन को इंडिया में स्टार्ट नहीं किया गया है। इट वॉज नॉट अप्रूव्ड फॉर कल्टीवेशन फॉलोइंग सेफ्टी ऑब्जेक्शंस बाय द एक्टिविस्ट ग्रुप। एक्टिविस्ट ग्रुप के द्वारा भी GM मस्टर्ड के कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर उसका कुछ ओपोज किया गया और इस वजह से GM मस्टर्ड को इंडिया में कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया गया है।